तंजानिया के जंगल में शेरों का एक कबीला जंगल पर राज करता है। किंग मुफासा और क्वीन सराबी का बेटा सिम्बा पैदा होता है। सिम्बा को रफ़ीकी बाकी जानवरों को दिखाता है। रफ़ीकी किंगडम का वज़ीर है। मुफासा का छोटा भाई सकार तख्त पर कब्ज़ा करना चाहता है। मुफासा सिम्बा को अपनी ज़मीनें दिखाता है और कहता है कि वो बॉर्डर से बाहर ना जाए। वो सिम्बा को जिम्मेदारियों का बताता है और ये भी कि सारी ज़िंदगियां कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एक दिन सकार सिम्बा को चालाकी से एलिफेंट ग्रेवयार्ड भेज देता है जो कि बॉर्डर से बाहर है। वहाँ सिम्बा और उसकी दोस्त नाला पर हाइनास का एक ग्रुप हमला कर देता है जिसे शेंजी लीड करता है। मुफासा को जाजू इसका बता देता है और फिर वो बच्चों को बचा लेता है। वो सिम्बा की इस हरकत पर गुस्सा होता है लेकिन फिर उसे माफ़ कर देता है। वो कहता है कि पुराने बादशाह रात में आसमान से हमें देखते हैं और एक दिन वो भी वहाँ से सिम्बा को देखा करेगा। सकार फिर हाइना से डील करता है कि वो उसे मुफासा को हराने में मदद करें और वो बदले में उनको उस ज़मीन पर शिकार करने की इजाज़त देगा। सकार जाल बिछाकर मुफासा और सिम्बा को पहाड़ों के दरमियान ले आता है और फिर हाइनाज जानवरों के एक बड़े ग्रुप को डरा कर वहाँ भेज देते हैं। मुफासा सिम्बा को बचाने को अपनी जान खतरे में डाल देता है लेकिन वो खुद पहाड़ी के किनारे पर फंस जाता है। सकार मुफासा की मदद नहीं करता और उसे धक्का दे देता है। फिर वो सिम्बा को कहता है कि मुफासा उसकी वजह से ही मारा गया और वो ये जगह छोड़कर चला जाए और कभी भी वापस ना आए। वो हाइनास को उसे मारने का ऑर्डर करता है लेकिन सिम्बा बच जाता है। सकार को सिम्बा के बच जाने का पता नहीं होता और वो सबको कहता है कि मुफासा और सिम्बा एक हादसे में मारे गए और वो उन्हें बचा नहीं पाया। सकार फिर खुद को नया बादशाह बना लेता है और हाइनास को भी यहाँ रहने की इजाज़त दे देता है। सिम्बा सहरा में बेहोश हो जाता है लेकिन उसे टाइमोन और पुम्बा बचा लेते हैं। सिम्बा अपने दोनों नए दोस्तों के साथ एक जगह पर रहने लग जाता है और बिल्कुल भी किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देता और अपनी लाइफ एंजॉय करता है। इसी दौरान सकार सराबी को अपनी मलका बनने का कहता है लेकिन वो इनकार कर देती है। सिम्बा टाइमोन और पुम्बा को एक भूखी शेरनी से बचाता है जो कि असल में नाला होती है। वो और सिम्बा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। नाला सिम्बा को वापस आने का कहती है और बताती है कि सकार की वजह से वो जगह तबाह हो रही है। अपने फादर की मौत पर शर्मिंदा होते वो इनकार कर देता है और गुस्से से चला जाता है। सिम्बा फिर रफ़ीकी से मिलता है जो कि कहता है कि मुफासा सिम्बा के अंदर अभी भी जिंदा है। रात को मुफासा की रूह सिम्बा से बात करती है और उसे कहती है कि वो बादशाह बनकर उसकी जगह ले। इस वजह से सिम्बा दोबारा प्राइड लैंड में जाने का फैसला करता है। अपने दोस्त के साथ मिलकर वो सकार और हाइनास का सामना करता है। सकार सराबी पर तब हमला कर रहा होता है और वो सिम्बा का मजाक उड़ाता है और सच बताता है कि उसी ने मुफासा को मारा था। गुस्से में सिम्बा ये सारा सच कबीले को बता देता है। सकार डरते हुए खुद को बचाना चाहता है लेकिन गलती से उसके मुंह से सच निकल जाता है और उसकी चोरी पकड़ी जाती है। टाइमोन, पुम्बा, रफ़ीकी और बाकी सारे मिलकर हाइनास का मुकाबला करते हैं और सिम्बा पहाड़ के किनारे सकार का मुकाबला कर रहा होता है। सकार उसे रहम की भीख मांगता है और कहता है कि ये सब हाइनास ने किया था। सिम्बा उसे माफ़ कर देता है और उसे ये जगह छोड़ने का कहता है लेकिन वो नहीं मानता और सिम्बा पर हमला कर देता है। लड़ते दौरान सिम्बा सकार को पहाड़ से गिरा देता है। सकार बच तो जाता है लेकिन हाइनास उसे पकड़कर मार देते हैं क्योंकि वो सारा इल्ज़ाम उन पर लगा रहा था। इसके बाद सिम्बा बादशाह बन जाता है और नाला उसकी मलका बन जाती है। कुछ टाइम बाद रफ़ीकी सिम्बा और नाला के बच्चे को बाकी जानवरों को दिखाता है। यह है ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।